श्री सद्गुरु महाराज की जय। कितना आदमी बैठे हैं अभी और ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज निकाल ही नहीं रहे है कि नहीं। ऐसे आवाज निकालेंगे तो काम चलेगा। परमात्मा ने जो है कितना सुंदर शरीर बना करके दिया है, हाथ बना करके दिया भोजन करने के लिए, पैर दिया बना करके चलने के लिए है कि नहीं, कान दिया है बना करके सुनने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए है कि नहीं, भोजन करने के लिए। और इतना सुंदर शरीर पा करके और परमात्मा का जय जयकार लगाने में हम आप लोग कंजूसी करते हैं। कहीं किसी कारणवश बोली बंद हो गया तो बोली खुलवाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ेगा। मधेपुरा आ जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, भागलपुर, पटना, ना जाने कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। अगर डॉक्टर जवाब दे दिया कि इसका बोली अब खुलेगा ही नहीं, तब उसका बोली कहाँ खुलता है जानते हैं। हमारे तरफ तो जो है भागलपुर में बरारी घाट जो है ना, वहीं पर एकदम मुंगरा से डगा डगा करके उसका बोली खोलता है कि नहीं। तो आप जीते जी सदगुरु का जय जयकार लगा लेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी है कि नहीं। तो हम आप लोग गुरु महाराज की जय जयकार लगाने में कंजूसी ना करें। एक बार हम आप लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशा नमन। व्यक्त रूप में मंच पर मंचासीन पूज्य बाबा के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे है कि नहीं। और अभी सत्संग योग भाग प्रथम से पाठ हुआ कठोपनिषद से। विषय यमराज और नचिकेता का संवाद। आप लोग जानते हैं यमराज और नचिकेता का जो यह संवाद है, नचिकेता जो है वह मात्र 8 साल का बालक है। कितना बड़ा है? 8 साल का बालक है नचिकेता। और उसका पिताजी कौन है? बाजेश्वर ऋषि। बाजेश्वर ऋषि यज्ञ कर रहे थे और बाजेश्वर ऋषि संकल्प किए थे कि मेरे पास जो उत्तम से उत्तम वस्तुएं हैं मैं वो सारा इस यज्ञ में जो है सो दान करूंगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ और बाजेश्वर ऋषि जो है बहुत सारा कुछ दान में दिए और लास्ट में जो है दान देते देते बूढ़ी गाय जो होती है, जो किसी काम का नहीं होता है कि नहीं, बूढ़ी गाय एकदम से
वह बूढ़ी गाय दान में देने लगा। यह दृश्य देखा नचिकेता ने। तो मेरे पिताजी जो है संकल्प लिए हैं कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो है सो दान देंगे, और ये कैसा वस्तु दान में दिया जा रहा है, एकदम बूढ़ी गाय जो किसी काम का है ही नहीं। ऐसे गाय किसी को दान में देंगे उसमें उसका किसी काम में ये आएगा ही नहीं, तो ऐसे वस्तु को दान में देने से क्या फायदा। नचिकेता ये दृश्य को देख रहा था। देखते देखते जो है नचिकेता आया और आकर के कहता है, पिताजी आप ये क्या दान में दे रहे हैं। वाजे सरवार ऋषि जो है सो इधर यज्ञ करने के धुन में थे, सुन ही नहीं रहा था। जब 2-3 बार नचिकेता बोला तब वाजे सरवार ऋषि जो है सो गुस्से में आकर के कहता है, जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान में दे रहा हूँ। नचिकेता को जो है यमराज को दान में दे दिया। किसी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि नचिकेता जो है ये स्थूल शरीर लेकर के ही यमलोक चले गए हैं, और किसी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़ करके यमराज के पास गए हैं। देखिए नचिकेता जो है पुत्र 3 तरह का होता है। सुने हैं, पुत्र 3 तरह का होता है। एक होता है उत्तम पुत्र, और एक होता है मध्यम पुत्र, और एक होता है अधम पुत्र। तो पुत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का पुत्र होता है। उत्तम पुत्र क्या करता है? माँ बाप जो मन में सोच रहा है वह अपने पुत्रों से कह नहीं पा रहा है, उसका पुत्र वह माँ बाप का मन में जो चल रहा है उस चीज को समझ करके बगैर माँ बाप को बोले ही वह चीज कर दे, तो इसको क्या कहते हैं? उत्तम पुत्र। और एक पुत्र ऐसा होता है कि माँ बाप 8-10 बार उसको आदेश करता है तुम ये चीज कर दो, उसके बाद जाकर के वह करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको मध्यम पुत्र कहते हैं। और एक पुत्र ऐसा होता है कि माँ बाप कहते कहते मर जाए, लेकिन पुत्र जो है वह नहीं करता है। इसको क्या कहते हैं? अधम पुत्र कहते हैं। तो नचिकेता जो है ये उत्तम पुत्र है। वाजे सरवार ऋषि के मन में चल रहा था कि मैं इसको दान में दे दूं, लेकिन पिता पुत्र के पास में खुल करके कह नहीं पा रहा था। लेकिन नचिकेता जो है सो पिताजी के मन की बातें समझ गया, है कि नहीं? और क्या हुआ? ये उत्तम पुत्र है। वैसे ही आप लोग सुने होंगे भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह जो है किसका पुत्र है? गंगा का पुत्र है। भीष्म पितामह का जो पिता था उसका नाम क्या था? राजा शांतनु, है कि नहीं? राजा शांतनु का विवाह हुआ था माँ गंगा से, और ऐसे नहीं हुआ था, पहले माँ गंगा से उसे प्रेम हुआ था, है कि नहीं? माँ गंगा से जब प्रेम हुआ, जब शादी तक बात पहुंचा, तो माँ गंगा शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन माँ गंगा क्या कहती है? मैं शादी तो करूंगी लेकिन मेरा एक शर्त है। राजा शांतनु पूछते हैं कि शर्त क्या है देवी? तो माँ गंगा कहती है मैं कोई भी काम करूंगा तो उसमें आप रोक टोक नहीं करेंगे। जिस दिन आप रोक टोक करेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा शांतनु जो है सो मान गए, बोले हम कभी नहीं आपको रोक टोक करेंगे। दोनों का विवाह हुआ और कर्म से 7 पुत्र उसको हुआ माँ गंगा से, और ऐसे पुत्र का जन्म होता था गोद में लेकर के गंगा जी में जाकर के बहा देती थी। तो राजा शांतनु जो है वो 7 पुत्रों को बहा दिया। तो राजा शांतनु जो है सो सोचने लगा ये ऐसे ही करते रह जाएगी, ऐसे ही करते रह जाएगी, सब पुत्रों को ऐसे गंगा में बहाते रह जाएंगे, तब आगे मेरा क्या होगा?
मेरा वंश तो बचेगा ही नहीं। बैठ जाइए माता जी। तो राजा शांतानु सोचने लगा कि ये सबको गंगा में ही बहाते चला जाएगा तो क्या होगा, मेरा तो वंश बचेगा ही नहीं, फिर वंश को कौन संभालेगा। 7 पुत्रों को कर्म से जो है सो गंगा जी में बहा दी। जब 8वां पुत्र हुआ उसको भी लेकर के बहाने के लिए गंगा जी में जा रहे थे, तब राजा शांतानु कहते हैं कि देवी 7 पुत्रों को तो बहा दे, ये 8वां पुत्र है इसको भी बहा देगी तो मेरा वंश को कौन चलाएगा, मेरा वंश में कौन बचेगा। इतना जैसे बोला तो माँ गंगा जो है सो वो 8वां पुत्र छोटा सा था उसको छोड़ी नहीं। माँ गंगा उसी वक्त राजा शांतानु को छोड़ करके जाती है और ऐसे खाली नहीं जाती है। वह 8वां पुत्र जो था, बैठ जाइए इनका के लिए बार बार आ रहा है इधर। तो माँ गंगा कहती है यह 8वां पुत्र जो है अभी छोटा है, मैं इसको अभी लेकर के अपने साथ जा रहा हूँ, जब ये योग्य बन जाएगा उस वक्त आपको जो है सो मैं वापिस कर दूंगी। माँ गंगा जैसे वह 8वां पुत्र को लेकर के चली गई, राजा शांतानु को छोड़ दी। अब राजा शांतानु जो है सो अपने घर वापस लौट गए। कुछ दिन के बाद राजा शांतानु जो है शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार खेलते 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 जो है सो एक सरोवर के किनारे जा पहुंचे। सरोवर के किनारे जब जा पहुंचे तो उसे एक मछुआरे का कुटिया दिखाई दिया। उधर शिकार खेलते खेलते ज्यों ही गया तो वहां देखता क्या है, वह जो मछुआरा था उसकी एक लड़की थी। लड़की देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा भोली भाली। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सत्यवती। तो वह सत्यवती को जैसे राजा शांतानु देखता है तो राजा शांतानु को उस सत्यवती को देखते ही उसके मन में प्रेम उमड़ उठता है और राजा शांतानु जो है सो सोचने लगता है कि मैं इससे विवाह करूंगा, क्योंकि इसकी पत्नी जो गंगा थे वह तो छोड़ करके चली गई थी, पत्नी इसकी कोई थी नहीं, अकेले था। तो सत्यवती को देख करके इसके अंदर जो है सो प्रेम उमड़ पड़ा और ये शादी करने के लिए उससे सोचने लगा। लेकिन जैसे उस मछुआरे के पास जाकर के गया और अपनी बातें कहा सुनाया तो वह मछुआरा क्या कहता है? वह मछुआरा कहता है मैं अपनी पुत्री की विवाह उसी से करूंगा, किससे? जो मेरे पुत्री से संतान उत्पन्न होगा वही उसका राज्य का मालिक बनेगा, है कि नहीं। और यहाँ पर जो है राजा शांतानु चक्कर में पड़ गए। ये सोचने लगा मेरा एक पुत्र ऑलरेडी पहले से है कि नहीं, मेरा एक पुत्र ऑलरेडी पहले से है, कि इससे मैं विवाह करूंगा और इससे जो पुत्र होगा वो मेरा राज्य का मालिक बनेगा, तो मेरा बड़ा बेटा जो है उसका क्या होगा। यहाँ पर राजा शांतानु जो है सो चक्कर में पड़ गए और एक दिन शिकार खेलते खेलते पुनः सरोवर के पास पहुंचा। तो जब वह माँ गंगा जो 8वां पुत्र को लेकर के गई थी वह योग्य बन गया, बड़ा हो गया, सब चीज में परिपूर्ण हो गया, तब जो है सो माँ गंगा वह उसका जो पुत्र था 8वां वह क्या कर रहा था पता है आप लोगों को? वह निकल करके अपने तीरों से जो है सो ऐसा कर दिया था कि गंगा को ही रोक दिया था। अपना तीर से जो है सो छेद करके गंगा को ही रोक दिया था। तो राजा शांतानु ने जैसे देखा उस दृश्य को, यह बालक जो है इतना पराक्रमी है कि अपने बाणों से जैसे गंगा को रोक दिया है। इसके मन में हुआ यह बालक है कौन, सोचने लगा
जैसे सोच रहा था तो उसी वक्त माँ गंगा प्रकट होती है और माँ गंगा कहती है कि आप सोच क्या रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये आप ही का 8वां पुत्र है, ये अब योग्य हो गया है, सब चीज से परिपूर्ण हो गया है, अब इसको मैं आपके हवाले सौंपता हूँ और आप इसको लेकर के जो है सो जाइए। वह उसका नाम क्या था जानते हैं? नाम क्या था? उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत पहले का नाम। हाँ, पहले का नाम था देवव्रत। तो वह 8वां पुत्र को लेकर के वापिस आया और इधर इसको प्रेम हो गया था सत्यवती से। अब ये घर में जो रहता था राजा संतानु, ना इसको भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद लगे। किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो उसका सारा ध्यान जो है सो उसी के तरफ भटका हुआ रहता है। ना उसे भूख लगता है, ना उसे नींद लगता है, ना उसे शांति मिलता है उसके बगैर, है कि नहीं? वो ऐसे ही राजा संतानु जो है सत्यवती के बगैर बड़ा बेचैन रहता था। तो ये देवव्रत जो है देखता था अपने पिता को, मेरे पिताजी जो है इतना बेचैन क्यों रहता है, भोजन क्यों नहीं करता है, इतना अशांति क्यों है इसका जीवन में। वह भीष्म देवव्रत समझ गया मन की बातें और गया वहीं पे मछुआरे के कुटिया पर और मछुआरा से जाकर के कहता है वह देवव्रत कि आपकी पुत्री जो सत्यवती है उससे मेरे पिताजी राजा संतानु जो है वह विवाह करना चाहता है, सो आप विवाह कर दीजिए। तब वह मछुआरा क्या कहता है, विवाह तो हम करेंगे लेकिन मेरा शर्त है मेरे पुत्री से जो पहला पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका राज्य का मालिक बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। वही पर वह देवव्रत जो है क्या कहता है, कहता है कि हमें आपका ये प्रस्ताव जो है सो मंजूर है। और वहीं पर जो है सो देवव्रत जो है प्रतिज्ञा लिए थे। क्या प्रतिज्ञा किए थे कि मैं आज के बाद आजीवन जो है सो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जैसे ये प्रतिज्ञा लिया तो जो है सो आकाशवाणी हुआ, तुम जो है सो धन्य हो पुत्र जो अपने पिता की खुशी के लिए इतना बड़ा प्रतिज्ञा ले लिया, है कि नहीं? और क्या कहता है, अपने पिता की खुशी के, वो भी अपना सुख खुशी नहीं, उसमें उसका कोई खुशी है, कोई खुशी नहीं है। वह कहता है आकाशवाणी जब हुआ कहता है कि तुम धन्य हो पुत्र अपने पिता के लिए जो है सो अपने पिता के सुख के लिए तुमने आजीवन जो है सो ब्रह्मचर्य का पालन करने का जो है प्रतिज्ञा लिया है। ऐसा पुत्र जो है सो संसार में बड़ा देव दुर्लभ होता है कि नहीं? सब कोई ऐसा पुत्र नहीं हो सकता है। और वहीं पर जैसे उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा किया था तब जाकर उसका नाम क्या पड़ा था, भीष्म पितामह, वहीं से उसका नाम पड़ा। पहले उसका नाम क्या था, देवव्रत नाम था। तो भीष्म पितामह जो है प्रतिज्ञा किया और वापस घर लौटा। घर में लौट करके जब आया उसके बाद बढ़िया से धूमधाम से साज-बाज के साथ पिताजी का बारात निकाला, है कि नहीं? और लेकर के पिताजी को गया वहाँ मछुआरे के कुटिया पर और ले जा करके अपने पिता का शादी करवाते। अभी कोई करेंगे ऐसा पुत्र क्या? अभी का पुत्र ऐसा करेंगे? अभी का पुत्र गोली मार देंगे, है कि नहीं? लेकिन वह भीष्म पितामह कैसा था, अपने पिता के खुशी के लिए वह जो अपना सुख का बलिदान कर दिया। वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। भगवान श्री राम जो है जब माँ कैकेयी राजा दशरथ के पास 2 वरदान मांगती है, मेरा पुत्र जो है सो भरत जो है उसका राज टीका हो, राज तिलक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये वरदान जैसे कैकेयी मांगती है तो राजा दशरथ जो है वो आका बक्का रह जाता है।
ये क्या मांग रही है। राजा दशरथ जो है बहुत मनाया, मनाने का बहुत कोशिश करता है कि कैसे तुम इसके बदले जितना वरदान चाहे सब मांग सकते हो, 2 के बदले 4 वरदान मांग लो, 5 वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूं, लेकिन ये वरदान जो है सो बन जाने वाला, इसको छोड़ दो। लेकिन माँ कैकेयी मानती है क्या? माँ कैकेयी क्या कहती है राजा दशरथ से? होत प्रात मुनि भेष धरे, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस। और क्या? मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माही। कहते हैं स्वामी, राम अगर यदि सुबह वन को नहीं जाता है तो इससे क्या होगा? इससे मैं मर जाऊंगी और आपके ऊपर जो है कलंक लग जाएगा। और राम वन को चला जाता है सुबह, तो इससे क्या होगा कि आप मर जाएंगे और कलंक जो है मेरे ऊपर आ जाएगा। वह कैकेयी कहती है, कैकेयी कहती है, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो 4 दीवारों के अंदर रहती हूं, मैं तो कलंक को लेकर के जी लूंगी, लेकिन आप तो जेंट्स हैं, हर वक्त घर से बाहर रहते हैं, और आप इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, आपके ऊपर कलंक लग गया तो आप घर के बाहर कैसे जीवित रहेंगे? आप जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए क्या कहती है, सो आप मर जाइए, कलंक मेरे ऊपर लगेगा तो मैं घर के अंदर रहूंगी, हमें कोई कहने तो नहीं आएगा। देखिए वह कलंक जो है सो आज तक उसके ऊपर लगा हुआ है। कोई भी आदमी अपना बच्चा का नाम कैकेयी रखता है? कोई नहीं रख सकता है कि नहीं? कैकेयी को सब कोई खराब कहता है कि नहीं? कैकेयी खराब थी? कैकेयी खराब नहीं थी। माँ कौशल्या जो है वह तो सिर्फ राम को जन्म दी, है कि नहीं? माँ कौशल्या सिर्फ राम को जन्म दी, लेकिन कैकेयी उसे वनवास भेज करके क्या कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिए, है कि नहीं? कौशल्या से भी बढ़कर के वह माँ हुई। ऐसा माँ सबको मिलना चाहिए, है कि नहीं? वही माँ धन्य है। कौन? जो अपने पुत्र को परम कल्याण की ओर बढ़ावे, है कि नहीं? आज भगवान श्री राम वन को नहीं जाता तो क्या आज वह भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन पाते? नहीं बन पाते, राम ही रह जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं बन पाते। तो ऐसी माँ जो है सबको चाहिए। तो राजा दशरथ को मन में हो रहा था कि राम को वन तो भेजेंगे, लेकिन उसे खुल करके कह नहीं पा रहा था। राजा दशरथ जो है राम के पास खुल करके कह नहीं पा रहा था कि पुत्र तुम जो है वन चला जाओ। जब भगवान श्री राम आकर के देखते हैं अपने पिताजी को मूर्छित अवस्था में, उसके बाद माँ कैकेयी से जाकर के पूछते हैं कि माँ क्या बात है, पिताजी को क्या हुआ है? तो कैकेयी बताती है कि मेरा 2 वरदान था, वही 2 वरदान मैं मांग लिया हूँ, उसी से जो है इसे अपार कष्ट हुआ, अपार दुख हो गया है। भगवान श्री राम पूछते हैं कि माँ वह 2 वरदान क्या है? कैकेयी कह सुनाती है कि वह 2 वरदान ये है कि पहला वरदान मैंने यह मांगा हूँ कि भरत का राज तिलक हो और राम का जो है सो 14 वर्ष का वनवास हो। ये बातें सुन करके भगवान श्री राम का जो है सो मन गदगद हो गया। ये माँ धन्य है जो हमें वन को भेज रही है, और वन में जाएंगे तो ना जाने कितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का हमें दर्शन प्राप्त होगा,
है कि नहीं? ये माँ धन्य है। राजा दशरथ खुल करके नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम उनके मन की बातें समझ गए, और मन की बातें समझ करके क्या हुआ, वन को चला गया। भगवान श्री राम वन को गए और इधर राजा दशरथ का जो है शरीर छूटा। तो ये क्या है, उत्तम पुत्र है कि नहीं? माँ कैकेयी जो है अपने पुत्र राम के लिए कोई खराब कर्म किया? कोई खराब कर्म नहीं किया। माँ मदालसा के बारे में आप लोग सुने होंगे। माँ मदालसा जो है वो 5 पुत्र था। 5 पुत्र माँ मदालसा को हुआ। जैसे पुत्र क्रम से होता जाता था, सबको बचपन से ही हम लोग क्या शिक्षा देते हैं, पुत्र को या पुत्री हो कोई भी हो, जब जन्म होता है 1-2 साल के बाद उसे पढ़ाना लिखाना चालू करते हैं, और संसार में कैसे जीना चाहिए, संसार का काम काज कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाते हैं। लेकिन माँ मदालसा जो है, उसका जैसे पहला पुत्र जन्म लिया तो बचपन से ही उसे कोई शिक्षा नहीं दिया। उसे शिक्षा क्या दिया, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, तप कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। उसके अंदर में बचपन से वैराग्य भर दिया। वह पुत्र उसका बड़ा हुआ तो घर द्वार छोड़ छाड़ करके जंगल चला गया, तपस्या में जाकर के लग गया। पुनः उसका दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी जो है बचपन से ही ज्ञान ध्यान की बातें सिखाते चली गई। संसार में कैसे जीना चाहिए, राजपाट को कैसे संभालना चाहिए, ये बातें नहीं सिखाई। वह उसका दूसरा पुत्र भी बड़ा हुआ और जंगल को चला गया तपस्या करने के लिए। ऐसे कर्म से 4 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दे, ईश्वर को प्राप्त कैसे करना है, भगवान को प्राप्त कैसे करना है, हम इस संसार में क्यों उत्पन्न हुए, संसार में हम क्यों आए हैं, परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है। ये वैराग्य की बातें भरते थी, खाली वैराग्य भर के उसको इतना अधिक कर देता था कि वह पुत्र बड़ा होते होते खुद ही चला जाता था जंगल तपस्या करने के लिए, और तपस्या करके अपना परम कल्याण करता था। तब 5वां जब पुत्र हुआ उसको, माँ मदालसा जो है उसका पति जो है कहता है, तुम जो है सब पुत्रों को सिर्फ वैराग्य का शिक्षा देती हो, सब बड़ा होकर के तपस्या करने के लिए चला जाता है जंगल में, सब तपस्या करने के लिए ही चला जाएगा, तो मेरा इतना बड़ा जो राज्य है, इस राज्य को कौन संभालेगा। तब 5वां पुत्र को जो है सो माँ मदालसा बचपन से ही राज्य पाठ कैसे संभालना चाहिए, घर गृहस्थी कैसे संभालना चाहिए, यही शिक्षा दे रही थी। बड़ा हुआ वह 5वां पुत्र, फिर उसका विवाह हुआ तो इससे क्या हुआ, वह अपना राजपाट संभालने लगा। और इसका 4 पुत्र जो है सो पहले तपस्या करने के लिए चल पड़ा था। लास्ट में ये भी माँ मदालसा और इसका पति जो था, ये दोनों भी तपस्या करने के लिए वन को जाने लगा। लेकिन वन को जाने के समय में एक चिट्ठी लिखा। माँ मदालसा जो एक चिट्ठी लिखती है, और चिट्ठी लिख करके अपना 5वां पुत्र जो था उसके हाथों में थमा दिया, और क्या कहती है कि पुत्र, तुम्हारा राज्य पर कोई हमला करे, है कि नहीं, जैसे भी भारत है, देखते हैं इसको उधर से चीन उधर से हमला करने के लिए खोजता है, कभी पाकिस्तान हमला करने के लिए खोजता है कि नहीं। वैसे ही माँ मदालसा कहती है, पुत्र, तुम्हारा राज्य पर कोई हमला करे, उस वक्त इस चिट्ठी को निकाल करके एक बार पढ़ लेना। तो वह चिट्ठी दिया, और माँ मदालसा भी जो है जंगल चली गई तपस्या करने के लिए, घर द्वार छोड़ दी। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, माँ मदालसा का जो राज था उस पर अन्य देश का राजा जो था वह चढ़ाई करता है, और चढ़ाई जैसे किया तो इसको 5वां जो पुत्र था इसका दिमाग में आया कि मेरी माँ चिट्ठी दे करके गई है, हमें उस चिट्ठी को खोल करके अभी देखना चाहिए। उस जैसे चिट्ठी को खोलता है तो उसमें लिखा था, पुत्र, तुम्हारा राज्य पर कोई आक्रमण हमला करे तो तुम पाछे का गेट से जो है सो भाग करके
जंगल चला जाना। जैसे चिट्ठी को पढ़ा तो मोहम्मद आलसा का जो 5वां पुत्र था वह भी जंगल चला गया। और जंगल जब चला गया तो मोहम्मद आलसा जो है क्या कहता है, क्या कहती है कि पुत्र अब मेरा मन जो है सो शांत हुआ है। मेरा मन जो है सो तुम्हारे बगैर बहुत बेचैन था, बहुत दुखी थे हम कि मेरा 4 पुत्र जो है सो वह तो अपना काम करने के लिए पहले निकल गया, अपना परम कल्याण करने के लिए पहले निकल गया। मेरा 5वां पुत्र जो है सो वह संसार में फंस गया है, मोह माया के जाल में फंस गया है। मेरा 5वां पुत्र जो है सो दुख में फंस गया। वह 5वां पुत्र दुख से कैसे निकलेगा, इसी के लिए मेरा मन जो है सो बहुत दुखी था। मैं रात दिन रोती थी तुम्हारे लिए। और मोहम्मद आलसा क्या कहती है, तुम्हारा राज्य पर जो हमला किया था वह कोई और नहीं था। वह कौन था? वह तुम्हारा ही मामा जी था। उसी का मामा, उसी का अपना भांजा का राज्य पर जो है सो हमला किया था। और उसको हमला करने के लिए कौन कहा था? उसी के माँ मोहम्मद आलसा जो है सो वह कही थी मेरा राज्य पर तुम हमला करना। और ये षड्यंत्र इसलिए रची थे क्योंकि उसका पुत्र 5वां जो है वह संसार में फंस गया था, दुख में फंस गया था। वह दुख से कैसे निकलता, इसी के लिए उन्होंने यह षड्यंत्र को रचा था। तो ये बातें सुन करके मोहम्मद आलसा का जो 5वां पुत्र था उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे ही माँ और मेरा ही राज्य पर जो है सो आक्रमण करने के लिए मामा श्री को भेज दिए। जैसे उसे दुख हुआ ये बातें सुन करके, तब मोहम्मद आलसा कहती है, पुत्र मैं तुम्हारे बगैर बहुत बेचैन था, बहुत कष्ट हो रहा था। मेरा 4 पुत्र जो है सो अपना तो परम कल्याण करने के लिए निकल गया और 5वां पुत्र संसार में फंसा हुआ है, उसका भी कल्याण कैसे हो, इसके लिए मैंने तुम्हारा ही कल्याण होने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। ये बातें सुन करके उसका जो 5वां पुत्र था उसे बहुत संतुष्टि मिला कि ऐसी माँ धन्य है कि नहीं, जो मेरे जैसे संतान को जन्म दी है। और उसी प्रकार अभी हम आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, वह माताजी जो डेट की है, सुनते एक दीक्षाली थी क्या, सत्संगी थी। माताजी का डेट की है, उसका जो पुत्र सब है अभी सत्संग कर रहा है कि नहीं। और सत्संग अभी जो हो रहा है उसकी जो माताश्री है वह भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से आकर के सत्संग को सुन रही है। और उसका भी कलेजा जो है, उसका भी दिल जो है आज ऐसे पुत्रों को पा करके बड़ा खुशी होता होगा, खुशी मिलता होगा। तो मैंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जो आज मेरे मरने पर भी मेरे नाम से सत्संग करवा रहा है कि नहीं। किसके नाम से सत्संग करवा रहा है? अपनी माताजी के नाम से। तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? माताजी को ही मिलेगा ना। जैसे बैंक में हम लोग पैसा लगाने जाते हैं, किसी को लगाते हैं, उसका जो खाता नंबर रहता है उतना ही नंबर पर लगाएंगे तो भी उसके पास पैसा जाएगा। 1-2 नंबर इधर उधर गड़बड़ हो गया तो नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं। तो अभी माताश्री के नाम से ये सत्संग हो रहा है, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? माताजी को मिलेगा। कहने सुनने की बातें बहुत है और बाबा भी है। तो अब जो है सो अपराह्न काल में सुनाएंगे। अभी हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। 25 समय